बातें आप ठीक है कवर करके सामने आई। सर एक मैं मिनट। बड़ी खबर का रुख कर लूं। सर मैं आता हूं, बड़ी खबर का रुख कर लूं। तीनों सेनाओं की तरफ से डीजीएमओ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। थोड़ी देर में डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जानकारी दिए जाने की तैयारी कर ली गई है। ऑपरेशन सिंदूर पर यह जानकारी दिए जाने की तैयारी है। डीजीएमओ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। थोड़ी देर बाद ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। हम सीधे आपको वहां पर ले चलेंगे। एसके सूद साहब, मैं आपका रुख करूंगा। क्या जो कुछ भी अभी हालात बने हैं उसके पीछे क्या समीकरण हो क्या ना हो, थिंक टैंक ज्यादा बेहतर है, टीवी पर बैठकर कयास लगाए जा सकते हैं, या आप जैसे अनुभवी लोगों के जरिए जीरो इन किया जा सकता है कि ये हो सकता है? लेकिन मेरा सवाल और लोगों का सवाल, क्या इस सब से पीओके जिसके बारे में हम कह रहे थे वो भारत का हिस्सा है, उसे वापस लाना है, हमने एक बहुत बढ़िया मौका अपने हाथ से दूर जाने दिया है? नहीं, पीओके हमारा हिस्सा है, इसमें कोई शक नहीं है। परंतु पीओके को वापस लेने के लिए बहुत एफर्ट्स की जरूरत है, जो मुझे लगता है कि आजकल के हमारे जो इकोनॉमी के और मिलिट्री लेवल्स हैं उसके अधिकार क्षेत्र में और उसके परव्यू में आते हैं। तो अभी मेरे ख्याल में अभी हमें पीओके को वापस लेने की बात ठीक है, पब्लिक इमोशंस को बढ़ाने के लिए कह दी जाए वो बड़ी अच्छी बात है, परंतु मुझे अभी ऐसा नहीं लगता कि ये ऐसा संभव है करना इस परिस्थितियों में। जहां तक पाकिस्तान अमेरिका के हस्तक्षेप या जो कुछ भी आप कहें उसकी बात है, तो मुझे लगता है कि अमेरिका का मेन इंटरेस्ट ये था कि यहाँ पर ज़्यादा बात बहुत बढ़ ना जाए, क्योंकि कल की रिपोर्ट्स थी जो पाकिस्तान की नेशनल कमांड अथॉरिटी है, जो कि उनके न्यूक्लियर इस्तेमाल के डिसीजंस ले लेते हैं, उनकी कल एक मीटिंग हुई थी और साथ ही साथ रिपोर्ट्स ये हैं कि उन्होंने अपनी न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट्स के ऊपर सिक्योरिटी का बहुत स्टैंडर्ड बढ़ा दिया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका को ऐसा प्रतीत हुआ कि पाकिस्तान इज गेटिंग इनटू अ कॉर्नर और इस तरह की कोई चीज वो ना कर बैठे कि बहुत बड़े स्केल पर नुकसान हो जाए। तो मुझे इसका मुख्य कारण यही लगता है। और जहां तक आईएमएफ के बेल आउट का इशू है, तो पाकिस्तान अमेरिका के हक में है ये बात, आईएमएफ का बेल आउट। पाकिस्तान आफ्टर ऑल दोबारा अमेरिका से ही हथियार खरीदेगा, पैसा उनको फिर से वापस है और उनकी जो डिफेंस इंडस्ट्री जिसका बहुत बड़ा हिस्सा है उनकी यूएस की इकोनॉमी का, वो भी फ्लरिश करेगी। तो मेरे विचार में ये दो मुख्य कारण हैं। चीन के साथ पाकिस्तान के जनरेशंस के संबंध है, चीन के साथ जरूर उसकी अमेरिका की कोशिश होगी कि उनको वीन अवे कर ले चीन से, परंतु चीन के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध हैं। चीन के पाकिस्तान के अंदर कई इंडस्ट्रियल वेंचर्स भी हैं, क्या व्हाट इज दैट कॉल्ड, BRI और BRT व्हाटएवर, जी CPEC BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो ये सब भी हैं। तो ऐसा सोचना कि पाकिस्तान अमेरिका के पाकिस्तान इस कार्रवाई से वीन अवे हो जाएगा, मुझे ऐसा संभव नहीं लगता। चीन के साथ उनके संबंध हैं और ये स्थिति मेरे विचार में ऐसी बनती है। स्थिति आपके विचार में ऐसी बनती है। मेरे साथ तपेश जी इस वक्त